Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Degree College, University of Allahabad. And this time I am going to discuss with you a new topic, that is education or school as open system, or what are the characteristics of education as open system, or why do you call education as a open system. इस तरीके की बात तो हम लोग सिस्टम की बात बहुत कर रहे हैं एजुकेशन में. आपने देखा होगा सिस्टमिक रिफॉर्म, सिस्टम थ्योरी, सिस्टम अप्रोच. तो बार बार आपसे बात हुई है, आपसे सिस्टम अप्रोच इन एजुकेशनल टेक्नोलॉजी बात हुई है, सिस्टम अप्रोच इन एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन बात हुई है. तो बार आपको समझना चाहिए कि सिस्टम का मतलब है कि कोई ऐसा निकाय, कोई ऐसा तंत्र जिसके बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं और वो जो मिल के काम करते हैं, एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं, मिल के काम करते हैं. और उनका मतलब सम इज मोर देन दी होल इज मोर देन दी सम ऑफ इट्स पार्ट्स. और जो ये संपूर्णता है वो अलग अलग जो उसके पार्ट है उनको जोड़ने से कुछ ज्यादा है, क्योंकि उसमें कोऑर्डिनेशन है. पहली बात. दूसरी बात कि ये जितने भी सिस्टम अप्रोच थ्योरी है वो एडमिनिस्ट्रेशन से आई है ना. तो शुरुआत पे वर्ल्ड वॉर 2 के पहले जो सिस्टम है उनको क्लोज सिस्टम की तरह माना जाता था कि सिस्टम अपने आप में पर्याप्त है, सेल्फ सफिशिएंट है, सेल्फ फुलफिलिंग है और उसको इन्वायरमेंट से कोई लेना देना नहीं है. उसके बाद धीरे धीरे ये ओपननेस का कंसेप्ट आया कि नहीं, सिस्टम ओपन है क्योंकि वो इन्वायरमेंट से लेना देना उसका हो रहा है. तो स्कूल और जितने भी सोशल ऑर्गेनाइजेशन हैं, कभी एजुकेशन करके पूछा जाएगा, कभी स्कूल करके पूछा जाएगा, वो सब ओपन सिस्टम होते हैं. तो among the more influential advocates of the need for a systems view of education, जब हम शिक्षा को एक सिस्टम के रूप में जानते हैं तो सेमोर सैरोसो ने अपनी बुक द प्रेडिक्टेबल फेल्योर ऑफ एजुकेशनल रिफॉर्म 1991 में लिखा, एडवोकेटेड दैट ए टोटल सिस्टम व्यू ऑफ एजुकेशन वाज एसेंशियल इफ मीनिंगफुल रिफॉर्म वाज एवर टू अकर. वो कह रहा है कि अगर आप चाहते हैं कि कुछ सुधार हो शिक्षा में तो आपको सिस्टम अप्रोच या सिस्टम व्यू लेके चलना पड़ेगा. तो उन्हीं के शब्दों में सिस्टम क्या है? इट इज ए कंसेप्ट वी क्रिएट, हमने ये बनाया है कंसेप्ट टू इनेबल अस टू इंडिकेट दैट इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड ए पार्ट वी हैव टू स्टडी इट इन रिलेशन टू अदर पार्ट्स. तो हमको इसका अध्ययन किस तरह करना पड़ेगा? जो इसके पार्ट्स हैं उनके संबंध में इसका अध्ययन करना पड़ेगा. इट वुड बी मोर करेक्ट टू से दैट व्हेन वी यूज द कंसेप्ट सिस्टम इट रिफर्स टू द एग्जिस्टेंस ऑफ पार्ट्स. इसका मतलब कि बहुत सारे जो इसके भाग हैं उनका अस्तित्व है, दैट दोज पार्ट्स स्टैंड इन डाइवर्स रिलेशनशिप्स टू ईच अदर. वो जो पार्ट्स हैं उनका एक दूसरे से विभिन्न तरीके का संबंध है, एंड दैट बिटवीन एंड अमंग दोज पार्ट्स आर बाउंड्रीज, और उनके बीच में और पार्ट्स के बीच में बाउंड्रीज हैं ऑफ वेरियस स्ट्रेंथ एंड परमिएबिलिटी. परमिएबिलिटी का मतलब कि कितना उसमें से आवागमन संभव है, कितनी उसकी स्ट्रेंथ है बाउंड्री की, ये भी अलग अलग है. तो ये सिस्टम है. ओके. अब आइए कि टाइप्स ऑफ सिस्टम. सिस्टम थ्योरिस्ट जो रहे हुए हैं उन्होंने दो तरीके से सिस्टम बताया. ज़्यादातर जो साइंटिफिक सिस्टम्स हैं वो क्लोज्ड होते हैं. प्रायर टू द एडवेंट ऑफ ओपन सिस्टम्स थिंकिंग सिस्टम मॉडल वर ऑफ ए क्लोज नेचर. जब ओपन सिस्टम मॉडल नहीं आया था तो सिस्टम को क्लोज नेचर का ही माना जाता था. जैसे न्यूटन का फिजिक्स हो गया. उन्होंने कहा कि लेबोरेटरी का एनवायरनमेंट है, केमिकल रिएक्शन को कंट्रोल करते हैं ना बीकर में, आइसोलेटेड फ्रॉम एक्सट्रेनियस इनपुट, बाहर के उसको इनपुट से बचाते हैं ताकि हमको डिजायर्ड आउटकम मिल सके. These models shared a common feature in that the system did not interact with its environment. यानी कि क्लोज सिस्टम में क्या होता है कि जो सिस्टम है वो अपने वातावरण से कोई अंतःक्रिया नहीं करता. इट वॉज इंस्टेड थॉट ऑफ एज बीइंग इनक्लोज्ड विद इन परमानेंट बाउंड्रीज. का मतलब इनकी जो बाउंड्रीज है वो परमानेंट है, उनमें परमिएबिलिटी नहीं है. आइसोलेटेड फ्रॉम इंटरेक्शन विद अदर सिस्टम. अदर सिस्टम से वो आइसोलेट रहती है, उनका कोई इंटरेक्शन नहीं होता. लेकिन एजुकेशनल सिस्टम इज ए सोशल ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑल सोशल ऑर्गेनाइजेशंस आर ओपन सिस्टम. जितने भी सामाजिक संगठन हैं वो सब ओपन होते हैं एज अपोज्ड टू क्लोज सिस्टम. क्लोज सिस्टम के विपरीत. अब शुरू करते हैं ओपन सिस्टम क्या होता है. तो अ सिस्टम कैन बी डिफाइंड एज एन इंटर रिलेटेड सेट ऑफ एलिमेंट्स फंक्शनिंग एज एन ऑपरेटिंग यूनिट. सिस्टम का मतलब कि उसमें कुछ तत्व होंगे, वो काम करेंगे एक ऑपरेटिंग यूनिट की तरह से. और ओपन सिस्टम में 5 बेसिक एलिमेंट होते हैं. यानी कि कोई भी सिस्टम अगर ओपन है तो उसमें 5 तत्व होने चाहिए. क्या क्या? इनपुट, कुछ उसमें एंटर कर रहा होगा. ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस, उसमें कुछ प्रोसेसिंग होगी. आउटपुट, कुछ बाहर निकल के आएगा. कुछ उसको एक वातावरण होगा और उस वातावरण से उसको प्रतिपुष्टि मिलेगी. तो सभी विद्यालय ओपन सिस्टम होते हैं. ऑल्दो द डिग्री ऑफ इंटरेक्शन विद देयर एनवायरनमेंट में वेरी, बट उसका जो वातावरण से अंतःक्रिया है वो वेरी कर सकती है, विभिन्न हो सकती है. अकॉर्डिंग टू ओपन सिस्टम्स व्यू स्कूल्स कॉन्स्टेंटली इंटरेक्ट विद देयर एनवायरनमेंट्स. इस हिसाब के मॉडल के हिसाब से जो विद्यालय है, जो शिक्षा तंत्र है, वो अपने वातावरण से लगातार अंतःक्रिया करता रहता है. इनफैक्ट दे नीड टू स्ट्रक्चर देमसेल्व्स टू डील विद फोर्सेस इन द वर्ल्ड अराउंड देम. इसका मतलब बल्कि वो क्या करता है कि आवश्यकता है कि वो अपने आप को इस तरह से बना
बनाए कि उसके आसपास के संसार में जो चल रहा है उसको उससे वो डील कर सके। तो देखिए चूंकि इमेज ये ली हुई है तो बहुत क्लियर नहीं, लेकिन आप समझिए ये बेसिक ओपन सिस्टम मॉडल है। ये इनपुट है, रिसोर्सेज इनपुट हो रहे हैं, थ्रू आउट है, इसमें प्रोसेसिंग चल रही है, आउटपुट है, निकल के आ रहा है। फीडबैक एक कंटिन्यूइंग सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है जो रिलेशनशिप को प्रभावित करती है, और एनवायरनमेंट जहाँ की जो ऑल द एलिमेंट्स आउटसाइड दिस सिस्टम दैट हैव द पोटेंशियल टू अफेक्ट ऑल और पार्ट्स ऑफ द सिस्टम, है ना, इसके बाहर है लेकिन इसको प्रभावित कर रहा है वो उसका एनवायरनमेंट है। तो ये एक इसका बेसिक ओपन सिस्टम मॉडल है। अब इनपुट क्या है, क्या क्या इनपुट होगा अगर स्कूल को हम सिस्टम माने, तो उन्होंने कहा कई तरीके की इनपुट या रिसोर्सेज हैं। ह्यूमन रिसोर्सेज, जो टीचर आ रहा है पढ़ाने, जो बच्चे आ रहे हैं पढ़ने, जो एम्प्लॉयज काम करने आ रहे हैं। फाइनेंशियल रिसोर्सेज, कितना आपने उस पर फाइनेंस लगाया है। फिजिकल रिसोर्सेज, कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर है। और इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज मतलब लाइब्रेरी या नॉवल बुक्स, ये सब इनपुट है। ह्यूमन रिसोर्सेज में क्या आएगा, ये आपको बता दिया, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ, टैलेंट, लेबर। फाइनेंशियल रिसोर्स में कैपिटल ऑफ द स्कूल। फिजिकल रिसोर्स में सप्लाईज, मटेरियल, फैसिलिटीज, इक्विपमेंट। इंफॉर्मेशन सोर्सेज में नॉलेज, आपका करिकुला, डेटा, सब आएगा इंफॉर्मेशन रिसोर्स में। इतनी चीजें एंटर कर रही है इस सिस्टम में। ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस में क्या हो रहा है school administrator's job involves combining and coordinating these various resources। जितना इनपुट आया उसको विद्यालय को, शिक्षा तंत्र को इस तरह से यूज करना है कि हम स्कूल का गोल या शिक्षा का गोल पा सकें। इंटरेक्शन बिटवीन स्टूडेंट्स एंड टीचर्स इज पार्ट ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशनल लर्निंग प्रोसेस बाय विच स्टूडेंट्स बिकम एजुकेटेड सिटीजन्स केपेबल ऑफ कंट्रीब्यूटिंग टू सोसाइटी। जितना इनपुट मिला उसमें इंटरेक्शन हुआ, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। हाउ डू स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर्स अकॉम्प्लिश दिस, जो विद्यालय का प्रशासन तंत्र है, जो विद्यालय के शिक्षक हैं, वो इसको कैसे पाएंगे। वर्क ऑफ सम काइंड इज डन इन दिस सिस्टम टू प्रोड्यूस आउटपुट। हमको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा जिससे आउटपुट निकल के आए। तो सिस्टम एड्स ए वैल्यू एडेड टू द वर्क इन प्रोग्रेस। ठीक है, प्रोसेस। आउटपुट क्या निकल के आएगा, निकल के आएगा प्रोडक्ट, रिजल्ट, आउटकम, कितना आपने अपने गोल को पा लिया, कितना आपने ऑब्जेक्टिव को पा लिया। शिक्षा के तंत्र में जो विद्यार्थी निकल के आए, जो विद्यार्थियों की उपलब्धता का लेवल है, कितने स्टूडेंट ने ड्रॉप आउट कर दिया, एम्प्लॉय का क्या परफॉर्मेंस रहा, टर्नओवर क्या रहा आपका, स्कूल कम्युनिटी के रिलेशनशिप क्या है, जो वहाँ काम करता है एम्प्लॉय, उसका जॉब सेटिस्फेक्शन का लेवल क्या है ये सब आउटपुट के अंतर्गत आएगा। फिर फीडबैक एंड एनवायरनमेंट क्या है। फीडबैक इज क्रूशियल टू द सक्सेस ऑफ द स्कूल ऑपरेशन ना। कैसा आपको फीडबैक मिलता है समाज से। नेगेटिव फीडबैक फॉर एग्जांपल कैन बी यूज्ड टू करेक्ट डेफिशिएंसीज। कुछ कमी है, नेगेटिव फीडबैक मिलता है, आप उसको सुधार लीजिए जिससे कि आपके फ्यूचर आउटपुट को प्रभावित ना करे। और एनवायरनमेंट, द एनवायरनमेंट सराउंडिंग द स्कूल, जैसे स्कूल डिस्ट्रिक्ट हो गया, तो सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक फोर्सेज जो हैं वो एनवायरनमेंट का काम करती हैं, है ना। तो ये सब है इसमें। फिर स्कूल क्या हुआ कि एक ओपन सोशल सिस्टम हो गया, इसके पार्ट्स हो गए, पार्ट्स आपस में इंटरैक्ट करते हैं। हमारा इनपुट में आ जाएगा टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, आउटपुट है, फीडबैक है, एनवायरनमेंट है ना। ये सारी बातें जो अभी आपसे पीछे बताई वो सब इन ऑल पार्ट्स ऑफ द सिस्टम आर इंटरडिपेंडेंट एंड सब्जेक्ट टू इन्फ्लुएंस। सभी एक दूसरे पर निर्भर करते हैं और दूसरे को प्रभावित कर सकते हैं, है ना। फिर आया हेल्दी सिस्टम। किसको कहेंगे आप हेल्दी सिस्टम है, जिसमें बैलेंस बना रहे, जिसमें डायनेमिज्म हो, जो कॉन्स्टेंटली चेंज करता रहे आगे फीडबैक के हिसाब से, एनवायरनमेंट के हिसाब से, है ना, वो हेल्दी सिस्टम कहलाएगा। और इम्पॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन, अरे ये बीच में आ गया, कोई बात नहीं, ऐसे कैसे हो गया, कुछ इसकी सेटिंग गड़बड़ आ गई। तो अगर हम एजुकेशन को ओपन सिस्टम मानते हैं तो उसकी इंपॉर्टेंस क्या होगी, ये एडेप्टेबल है। ये बताता है कि स्कूलों को, शिक्षा तंत्र को फ्लेक्सिबल होना चाहिए। किसके हिसाब से, जो वातावरण है। जैसे वातावरण में कोविड आया तो हम लोग ऑनलाइन हो गए, कोविड चला गया तब भी हम लोग ने ऑनलाइन को ब्लेंडेड मोड में अपना रखा है। ये सब हमने वातावरण के हिसाब से अनुकूलन किया है। सोशल इश्यूज कुछ आ जाएं, कुछ इकोनॉमिक कंडीशन आ जाए, तो उसके हिसाब से स्कूल सिस्टम को एडेप्टेबल होना चाहिए। अगर वो ओपन सिस्टम है तो कोलैबोरेशन होना चाहिए कम्युनिटी से, ऑर्गेनाइजेशन से, बिजनेस पार्टनर से, पेरेंट्स से, और एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ चलना चाहिए ना, कि ना सिर्फ हमको बच्चे का एकेडमिक अचीवमेंट सुधारना है बल्कि उसका इमोशनल, पर्सनल डेवलपमेंट भी करना है, जिससे वो वाइडर कंटेक्स्ट ऑफ लाइफ में उसके काम आए। तो ये सवाल बहुत पूछा जाता है कि एजुकेशन एज एन ओपन सिस्टम पर टिप्पणी कीजिए, या ओपन सिस्टम और क्लोज सिस्टम में क्या अंतर है। तो क्लोज सिस्टम में कोई इन्वायरमेंट फीडबैक से लेना देना नहीं है, वो आपस में ही सेल्फ सफिशिएंट होते हैं, उनकी बाउंड्रीज में परमिएबिलिटी नहीं होती है, कुछ आवागमन संभव नहीं है। लेकिन सारे सोशल ऑर्गेनाइजेशन ओपन सिस्टम है, और एजुकेशन भी एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, इसलिए ये भी एक ओपन सिस्टम है। ओके सो
सिस्टम अप्रोच में ये एजुकेशन एज ओपन सिस्टम रह गया था, बाकी सिस्टम अप्रोच की तो बात कई बार हुई. So thank you and don't forget to like and subscribe my channel, Explore Education.